जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तू भज ले कृष्ण कृष्ण, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्ण कृष्ण। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया, स्वयं मनु के बड़े पुत्र का चरित्र चित्रण, आग्नेन्द्र, नाभि, ऋषभ, भरत और जय भरत का चरित्र। आज आपको बड़ी दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, जो बड़ी उपयोगी है, बड़ी उद्योग पूर्ण है। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, प्रिय व्रत का सुंदर वर्ष सुना, बड़ा आनंद आया। अब आप नरक और कर्म के बारे में बताइए। जीव की विविध गतियां क्यों होती हैं, क्यों पाता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि यह सब मुझे विस्तार से बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कर्मानुसार, मनुष्य के कर्म के अनुसार 3 प्रकार की गति होती हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक और राजस, तामस, ये 3 प्रकार की गति मनुष्य के कर्म के अनुसार होती हैं। जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसी ही उसकी गति होती है। मनुष्य की गति उसके कर्म के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं। मनुष्य की गति 3 प्रकार की होती है, गाढ़ना, जलाना और भक्षण। पृथ्वी या जल या आकाश के ऊपर दक्षिण में बहुत सारे नरक हैं, वहीं संयमपुरी है और सूर्यपुत्र यमराज का निवास स्थान है। श्री भागवत में नरकों की संख्या मुख्य रूप से 28 बतलाई गई है। पहला नरक है रौरव। द्रोह करने वाले जीव को गिराकर इस जघन्य नरक में डाल दिया जाता है और उसको बड़ी संतप्तमयी यातनाएं दी जाती हैं। चोर लुटेरे को
डालकर तप तपाया जाता है, यह संदश नरक कहलाता है। पर स्त्री गमनी को अंधता मिश्र नरक में डाल दिया जाता है, वहाँ रक्त तप्त कोड़ों से उसको यातनाएं दी जाती हैं। अंधकूप नरक, हिंसा करने वाले को अंधकूप नरक में डाल दिया जाता है और वहाँ बड़ी संतप्त यातनाएं दी जाती हैं। पोद कामेश्वर धन स्त्री का हरण करने वाले को बिना अन्न जल के इस नरक में डाल दिया जाता है और ये तामेश्वर नरक कहलाता है। महारौरव नरक, क्रूर कामी को इस नरक में डाल दिया जाता है और सांपों से नोच नोच कर खिलवाया जाता है। कुंभी पाक नरक, पशु पक्षियों को रांध कर इस नरक में डाल दिया जाता है। जो जीव पशु पक्षियों को रांध कर खाते हैं उनको इस नरक में डाल दिया जाता है और खौलते तप्त तेल में उनको संतप्त यातनाएं दी जाती हैं। काल सूत्र नरक, अशिपत्री वन नरक, शूकर मोख नरक, वैतरणी नरक, कृमि भोज नरक, कनास और दुष्ट को इस कृमि भोज नरक में डाल दिया जाता है और उसको दुखित संतप्त यातनाएं दी जाती हैं। जो धर्म मर्यादा का उल्लंघन करते हैं उनको वैतरणी नरक में डाल दिया जाता है और बड़ी जघन्य यातनाएं दी जाती हैं। ब्रज कंटक शालमणि नरक, भ्रष्ट बलात् करने वाले को इस नरक में डालकर जघन्य यातनाएं दी जाती हैं। प्राण रोध नरक, विषशन नरक, लाल यक्ष नरक, सार मेयादन नरक, अवीच नरक, तप्त शूर्मी नरक, अयद पान नरक, छार कर्दम नरक, दंत शूक नरक, सूची मुख नरक, रक्षो गण भोज नरक, शूल श्रोत, शूल प्रोत नरक, अवटन निरोधक नरक और पर्यावर्तन नरक। ये 28 प्रकार के नरक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको उसी नरक में डालकर उसको जघन्य यातनाएं दी जाती हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव को जीते जी अपने किए हुए कर्म, चाहे वो अनजाने में हो चाहे जाने में हो, उसको प्रायश्चित इसी जन्म में कर लेना चाहिए। नहीं तो देहावसन के बाद, मरने के बाद नरक में जाकर उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अर्थ हुआ कि नरक में जाकर उसको जघन्य यातनाएं झेलनी ही पड़ेंगी। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, जन पाप दंड मिले जन, जान पाप दंड मिले जन, फिर भी पाप प्रवर्त, कैसे प्रायश्चित करें बताओ मुने सम्रत। जान पाप दंड मिले जन, फिर भी पाप प्रवृत्त, कैसे प्रायश्चित करें बताओ मुने सम्रत। पाप करने वाले को दंड
मिलता ही है और मिलेगा भी। फिर भी लोग जानबूझकर पाप कर्म करते हैं क्यों? हे मुनिवर, वे पाप कर्म का प्रायश्चित कैसे करें? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, करे पाप मन वचन शरीरा, प्रायश्चित यह जन्मन पीरा, जीवित प्रायश्चित नहीं कीना, मृत्यु बाद नरक झेल ही ना। शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव मन वचन और शरीर से पाप करता है और उस किए हुए पाप का प्रायश्चित इसी जन्म में कर लेना चाहिए, फिर कोई पीड़ा नहीं रहती। यदि उसने जीते जी प्रायश्चित नहीं किया तो मृत्यु के बाद नरक में तो उसे नरक की यातनाएं झेलनी ही पड़ेंगी। कर्म से न कर्म बीज नाशा, क्यों कर्म स्वामी अज्ञान भाषा, प्रायश्चित हेतु तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान मिले पुरुष माना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कर्म से कर्म बीज का पूर्णतः नाश नहीं होता है, क्योंकि कर्म का स्वामी अज्ञान है और पाप कर्म का प्रायश्चित का हेतु केवल तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का हेतु भागवत है। अर्थ हुआ कि जीव कोई न कोई काम अवश्य करता है और काम करते हुए उससे पाप हो ही जाता है, चाहे अनजाने में हो चाहे जाने में हो। और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए केवल और केवल तत्व ज्ञान ही है। और वह तत्व ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? श्री भागवत कथा के श्रवण से, संतों के मुखारविंद से श्री भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए और उससे आपके अंतर में भक्ति जागृत होगी और भक्ति से ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान द्वारा पाप कर्म का प्रायश्चित अवश्य होगा। हर भक्ति मात्र पाप संहारा, उदित जो कोरान निहारा, हर भक्ति सर्वश्रेष्ठ पंथा, यह मार्ग चले मुन जन संता। शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हर भक्ति ही, एकमात्र हर भक्ति ही पाप का संहार करती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर कोहरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जीव के मनुष्य के अंत में हर भक्ति का आविर्भाव होने पर पाप समूल नष्ट हो जाता है। हर भक्ति ही मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पंथ है और इसी मार्ग पर मुनि, भक्त और संतगण चलते हैं। इसलिए मनुष्यों को श्री भागवत का श्रवण अवश्य करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इसी संदर्भ में
आपको एक पूर्व इतिहास सुनाता हूँ। राजन अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे और वे कान्य कुब्ज नगर में रहते थे, जिसको आज कन्नौज कहते हैं। वह ब्राह्मण अजामिल विद्वान वेद शास्त्रों का ज्ञाता प्रकांड पंडित था और प्रजा का भला करता रहता था। एक दिन वह अजामिल ब्राह्मण जंगल में लकड़ी लेने गया और जब वो लकड़ी लेकर वापस आ रहा था तो रास्ता में देखा कि एक वेश्या नग्न अवस्था में पुरुष के संग विहार कर रही है और उस कामी पुरुष ने भी मद्य पी रखी है और उस वेश्या ने भी मद्य पी रखी है और उनको नग्न अवस्था में संसर्ग देखकर वह अजामिल ब्राह्मण उस वेश्या पर मोहित हो गया और वेश्या के चक्कर में पड़ गया। सारा सदाचार उसका नष्ट हो गया, सारा पांडित्य उसका नष्ट हो गया, ब्रह्मत्व का नाश हो गया, वह चोर लुटेरा बन गया। उसकी आयु 88 वर्ष हो गई, वृद्धावस्था आ गई और वेश्या के 9 पुत्र हुए। उसने अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ दिया। एक बार साधु संत उसके नगर में आए, अर्थात कन्नौज में आए, भिक्षा मांगते फिरे और नारायण नारायण कहते एक घर से दूसरे घर पर गए और भिक्षा मांगते हुए वेश्या के घर पर पहुँचे और वे संत नारायण नारायण कहने लगे कि हमें भिक्षा दो, भिक्षा दो। उन्होंने नारायण नारायण का उच्चारण किया। वेश्या ने कहा कि मैं वेश्या हूँ, मैं तो खुद ही मांग कर और वेश्यावृत्ति से कमाती हूँ, अपने जीवन का निर्वाह करती हूँ। संतों ने कहा कि सुंदरी हमें भिक्षा तो अवश्य चाहिए, हम बिना भिक्षा के नहीं जाएंगे। वैश्या ने कहा कि साधुओं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, चल फिर भी नहीं सकती, मैं किसी के घर भी नहीं जा सकती जो कहीं से मांग कर लाऊं और आपको भिक्षा दूं। मैं तो स्वयं वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। संतों ने कहा कि हम सुंदरी बिना भिक्षा के नहीं जाएंगे और अंत में उस वेश्या ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकती। संतों ने कहा कि सुंदरी इस गर्भशिशु का जब जन्म हो तो इसका नाम नारायण रखना और हमारी यही भिक्षा है और 10वें पुत्र का नाम नारायण रखना। समय अंतराल के बाद उस वेश्या के 10वें पुत्र ने जन्म लिया और उसका नाम नारायण रखा गया। अब तो अजामिल हर समय नारायण नारायण करता रहता और उसके प्यार में ही, मोह में ही रत रहता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक दिन यमदूत आए और ब्राह्मण के सूक्ष्म शरीर को निकालने लगे। जब वो निकालने लगे तो ब्राह्मण को कष्ट हुआ
उसने नारायण नारायण पुकारा। उस समय उसका पुत्र नारायण दूर खेल रहा था और अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा। पुत्र का नाम नारायण नारायण पुकारने से यमदूतों को पता लगा। यमदूत ने उसके गले में फंदा डाल दिया, वह नहीं माने। जब विष्णु के पार्षदों ने नारायण शब्द का उच्चारण सुना तो वह तुरंत अजामिल ब्राह्मण के पास पहुँचे और पार्षदों ने कहा यमदूतों से कि इस ब्राह्मण को छोड़ दो। यमदूतों ने कहा कि इसने पाप किया है, बड़ा पापी है। इसने अपनी विवाहिता को छोड़ दिया और वेश्या के साथ पाप कर्म करने लगा। हम इसको नरक में ले जा रहे हैं, वहाँ इसको यातनाएं देंगे। हमारे यमराज का यह आदेश है। हमारे धर्मराज यम ने यह कहा है। विष्णु पार्षद ने कहा कि यमदूतों ये बताओ कि धर्मराज के लक्षण क्या हैं और धर्म का तत्व ज्ञान क्या है। दंड का पात्र कौन है, दंड कैसे दिया जाता है। जीव कर्म द्वारा कुछ पाप करता ही है। सभी जीव दंडनीय हैं या उनमें से कुछ ही दंडनीय हैं। यमदूत ने कहा कि कर्म विधान वेद निर्मित है। वेदों ने कर्म का विधान किया है और वही कर्म विधान धर्म कहलाता है और जब उसका कोई निषेध करता है तो वह अधर्म कहलाता है। स्वयं भगवान स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। जीव पाप और पुण्य दोनों कर्म करता है और उसके साक्षी रूप भगवान हैं। हर व्यक्ति के बिना कर्म का प्रायश्चित नहीं होता और अधर्म को देखकर दंड के निर्णय करता यमराज ही हैं और उसको दंड देते हैं। कर्मानुसार जीव को दंड मिलता है। जीव कर्म के साक्षी स्वरूप भगवान श्री यमराज हैं। यमराज समस्त जीवों में विराजमान हैं। धर्मराज पूर्व प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार भूत वर्तमान और भविष्य के कर्मों के अनुसार जीव को दंड देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि यमदूतों के गणों ने बताया कि ब्राह्मण अजामिल शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, पवित्र और माता पिता का बड़ा भक्त था, बड़ा सेवक था। वह अहंकारी नहीं था, ये शवगुण थे और मद्य पीकर कामी पुरुष वैश्या के साथ संसर्गमय था। उसने उस दृश्य को देखा और अपने को भूल गया कि मैं परम
विशुद्ध एक ब्राह्मण हूँ और वैश्या के कर्मों से वो दूषित हो गया, उसका मन दूषित हो गया और वह दोषी और पापी हो गया। तनक्षा उसने जीते जी प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए हमारे भगवान यमराज का यह विधान है कि जो पाप कर्म करता है उसे यहाँ नरक में लेके आओ और उसे दंड दिया जाएगा। विष्णु पार्षदों ने कहा कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म ने प्रवेश कर लिया है। बड़े शर्म की बात है, ब्राह्मण अदंडनीय है, निरपराध है। ब्राह्मण प्रजा के रक्षक और परोपकारी होते हैं, धर्मानुकूल समाज को कर्म करवाते हैं। ब्राह्मण ने नारायण नारायण कहकर पुकारा, उसने प्रायश्चित कर तो लिया, चाहे उसने एक बार ही नाम क्यों न लिया हो नारायण का, उसका प्रायश्चित पूर्ण हो गया। तो यह यम यातना का पात्र नहीं है और इसे छोड़ दो। शनकादि ने यमदूतों से कहा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सुनकर यमदूतों ने उसको फंदे से छोड़ दिया और अजामिल ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और परम ब्रह्म का ध्यान करने लगा। एकाग्र मन से वह अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गया और देह त्यागने के लिए हरिद्वार चला गया। भद्रका में जाकर हरिद्वार के पास गंगा के तट पर चटाई बिछाकर बैठ गया और हर भक्ति में समाहित हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उसने माया से मुक्ति पाई और नारायण नारायण रटते हुए अपना शरीर वहीं हरिद्वार में गंगा के तट पर छोड़ दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, धर्मराज यम तो देवादि देव हैं और सब कुछ उनके अधीन हैं। विष्णु पार्षदों ने, शनकादि ने यमराज की आज्ञा भंग कर दी। क्योंकि देव आदि देव यमराज ही हैं। और हाँ, ब्राह्मण यमदूतों ने अपने स्वामी यमराज को जाकर बताया होगा। फिर यमराज ने दूतों से क्या कहा, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यमदूत ब्राह्मण अजामिल को छोड़कर चले गए और संयमनीपुरी में पहुँचे। दूतों ने यमराज को सारा वृत्तांत ज्यों की त्यों सुना दिया और कहा कि कर्म फल देने वाले कितने शासक हैं, विश्व किसके अधीन हैं स्वामी? हम तो समझते हैं कि एकमात्र आप ही शासक और निर्णय करता हैं। ऐसा यमदूतों ने यमराज से कहा। यमराज ने कहा कि दूतों, देव शिरोमणि यमराज हर चरण सिर झुकाए,
मैं न एक और जग श्याम अपन दूत बतलाए। देव शिरोमणि यमराज ने भगवान श्री वासुदेव के चरणों में सिर झुकाया, नमस्कार किया और यमदूतों से कहा कि दूतों, मैं नहीं, एक और इस संसार सागर में स्वामी हैं। उन्हीं पर ब्रह्म अधीन सारा, जस सूत में वस्त्र साकारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर हुआ, प्रलय स्थिति प्रलय जगति हंसा। और यमराज ने कहा कि यह सारा संसार उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा के अधीन है। जैसे सूत से वस्त्र का आकार अस्तित्व होता है और सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं होता है। यमदूतों, वस्त्र के बिना सूत का अस्तित्व होता है, परंतु वस्त्र का नहीं। वैसे ही भगवान के बिना चराचर का अस्तित्व नहीं है और चराचर का अस्तित्व तभी है जब उसके हृदय में चित्र स्वरूप भगवान विराजमान हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यमराज ने कहा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, पाप, पुण्य और मिश्रित। पाप पुण्य के दंड का निर्णय करता स्वयं परम ब्रह्म भगवान ही हैं। सारा विश्व परम ब्रह्म के अधीन है। मैं उन्हीं परम ब्रह्म के अधीन हूँ। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भागवत धर्म परम विशुद्धा, गोपनीय नहीं जान प्रभुता। भागवत धर्म रहस्य भेवा, जान पाए बारे ही देवा। यमराज ने कहा कि दूतों, भागवत धर्म परम विशुद्ध है, परम पवित्र है और उस भागवत धर्म का गोपनीय रहस्य है जिसको बड़े बड़े विद्या विशारद भी नहीं जान पाते हैं। भागवत धर्म के रहस्य को केवल 12 देव ही जान पाए हैं। और वह 12 देव कौन हैं? ब्रह्मा, शंकर, नारद, सनत कुमार, कपिल, मनु, जनक, प्रहलाद, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं यमराज। भगवान की माया बड़ी अपरंपार है। जहाँ भागवत कथा हो वहाँ दूतों तुम वहाँ कभी मत जाना। नामोच्चारण महिमाना था, अजामिल पाप तर जाता। हर गुण कीर्तन लीला नामा, पाप नष्ट करते घन श्यामा। नामोच्चारण की महिमा बड़ी अपरंपार है और अजामिल जैसा पापी एक बार नामोच्चारण करने से उस पाप से तर गया, भवसागर से तर गया, उसको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। भगवान की लीला, गुण, कीर्तन आदि का श्रवण अवश्य करना चाहिए और वही भगवान श्री वासुदेव समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह
परम गोपनीय इतिहास मैंने अगस्त जी से मलय गिर पर सुनाया था और वह आपको श्रवण करा दिया। जय जय विराम श्याम श्याम 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 गदा अविराम शंख अविराम चक्र अविराम पदम अविराम जय जय विराम श्याम श्याम जय जय विराम श्याम श्याम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये मैंने आपको महापापी अजामिल की जो माया से मुक्ति हुई उसका सविस्तार श्रवण करा दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं वह मुझे बतलाइए। राजा परीक्षित ने कहा कि मुनिवर, सृष्टि का विस्तार श्रवण कराइए और नारद को शाप कैसे मिला ये बतलाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रेचेताओं ने कहा कि बेटा दक्ष, सृष्टि की अभिवृद्धि करो। दक्ष विंध्याचल पर गया और वहीं अघमघर्षण तीर्थ में चटाई बिछाकर बैठ गया और हंस गुह्य स्रोत का जप करने लगा। और करते करते काफ़ी समय बीत गया और भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने कहा कि दक्ष, प्रजापति पंचजन की कन्या असन की है, उससे ब्याह रचा लो और संतान पैदा करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दक्ष ने पंचजन की पुत्री असन की से विवाह रचा लिया और असन की ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। वह सभी पुत्र हर्ष कहलाए और पिता दक्ष की आज्ञा से सभी पुत्र सृष्टि की वृद्धि करने के लिए पश्चिम की ओर चले गए। और सिंधु और समुद्र के बीच में एक नारायण सर नामक तीर्थ है, वही ध्यानरत हो गए। और जब वो 10,000 पुत्र, जिनको हरेश कहते हैं, नारायण सर पर ध्यानरत थे, तो देवर्ष नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि दक्ष पुत्रो, तुम बड़े मूर्ख हो, शठ हो, तुम्हें पृथ्वी के अंत का पता नहीं और सृष्टि अभिवृद्धि कैसे कर सकते हो। नारद जी ने कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, इस सृष्टि की अभिवृद्धि को छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। और वो सभी हर्ष नामक पुत्र भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रत हो गए। दक्ष ने देखा कि नारद जी ने मेरा काम गड़बड़ कर दिया, मैं
अपने पुत्रों से सृष्टि की अभिवृद्धि कराना चाहता था, लेकिन नारद ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, पुत्रों को बहका दिया। फिर दक्ष ने अश्विनी के द्वारा 1000 पुत्र उत्पन्न किए और सभी पुत्र शबलाश कहलाए। और दक्ष की आज्ञा अनुसार वो शबलाश पुत्र सृष्टि की अभिवृद्धि हेतु तप करने के लिए चले गए और नारद ने जाकर फिर उनको बहका दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह देखकर दक्ष बड़े क्रोधित हुए और कहा कि नारद, तू बड़ा बहरूपिया है, तू दुष्ट है, तूने मेरी वंशवेल में रोड़ा अटका दिया। मैं तुझे शाप देता हूँ नारद, तू ऐसे ही भटकता फिरेगा, तुझे कहीं भी ठौर नहीं मिलेगा। देवर्ष नारद जी ने उस दक्ष के शाप को शिरोधार्य किया और आशीर्वाद समझकर वह वहाँ से चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उसके बाद दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री द्वारा 60 कन्याएं जनी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दक्ष द्वारा अश्विनी के 60 कन्याएं हुई और उन 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही थीं और 10 कन्याएं धर्म को और 13 कन्याएं कश्यप को, 2 कन्याएं भूत को और 2 कन्या अंगिरा को और 2 कन्या कृशाश को और 4 कन्या तारक्ष नामधारी कश्यप को ब्याही। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चंद्रमा के कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि चंद्रमा रोहिणी से प्रेम करता था। और ये देखकर दक्ष बड़े क्रोधित हुए और चंद्रमा को शाप दे दिया कि तू 6 रोग से ग्रस्त हो जा। और चंद्रमा 6 रोग से ग्रस्त हो गया, उसके कोई संतान नहीं हुई। उसकी 27 पत्नियां कृतका आदि देविकाएं हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि धर्म को 10 कन्याएं ब्याही थीं। भानु, लंबा, ककुब, जामी, साध्या, मरुद्वती, वसु, विश्वा, मुहूर्ता और संकल्पा। भानु के देव ऋषि इंद्रसेन और ताम्रा के विद्योत के देवगण और कब के संकट और संकट के कीटक आदि उत्पन्न हुए। धर्म द्वारा जामी के स्वर्ग और स्वर्ग का नंदी जो शिव का वाहन बना और साध्या का सद्यगण और सद्यगण के अर्थ सिद्धि आदि पुत्र पैदा हुए। मरुद्वती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, मरुत्वान और जयंत। और वसु के 8 वसु है। वो 8 वसु कौन हैं? द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, दोष, अग्नि, वसु और विभावसु। और धर्म की पत्नी विश्वा ने विश्वदेव को जन्म दिया और मुहूर्ता के मुहूर्त और मुहूर्त के उग्र देवता पैदा हुए। संकल्पा के संकल्प और संकल्प का काम पैदा हुआ और भूता का विकराल भूतों का प्रादुर्भाव हुआ और स्वरूपा ने कोट रुद्र उत्पन्न किए और मुख्यतः 11 रुद्र ही प्रसिद्ध हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
अंगिरा की पत्नी स्वधा ने पितृगण जने और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वा गिरीश को जन्म दिया। कृशासु की पत्नी अर्ची ने धूमकेतु को जन्म दिया और कृशासु की दूसरी पत्नी घृष्णा ने 4 पुत्र जने, वेदसरा, देवल, बयून और मनु। तारक्ष नामधारी कश्यप की पत्नी विनता ने 2 पुत्र गरुण और अरुण को जन्म दिया। कद्रु ने 1000 सर्पों को जन्म दिया और यामिनी ने पतंगे आदि को जन्म दिया और पतंगी ने पक्षी आदि को जन्म दिया। कश्यप की 13 पत्नियां थीं। तिमी ने जल जंतु को जन्म दिया और शर्मा ने बाघ आदि को जन्म दिया और श्रवी ने भैंस, गाय आदि को जन्म दिया। ताम्रा ने बाज आदि को जन्म दिया और मुनि ने अप्सरा आदि को जन्म दिया। क्रोधा ने बिच्छू, सांप को जन्म दिया। इला ने वृक्ष, लता आदि उत्पन्न किए और सुरसा ने राक्षस दैत्यों को जन्म दिया। अरिष्टा ने गंधर्व आदि को जन्म दिया और काष्ठा ने पशु आदि को जन्म दिया। 11वीं पत्नी कश्यप की दिति ने हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दिति का अर्थ है भेद वृत्ति, हीन वृत्ति, और कश्यप का अर्थ है पश्यक, दृष्टा अर्थात साक्षी। कश्यप की 12वीं पत्नी दनु ने 61 दुष्ट असुरों को जन्म दिया और कश्यप की पत्नी ने जो 61 दुष्ट असुरों को जन्म दिया उनमें मुख्य शंबर, अरिष्ट, विभावशु, हयग्रीव, शंकुशरा, अयोमुख, कपिल आदि हैं। शर्वाणु की पुत्री सुप्रभा का विवाह नमूची से हुआ और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा का विवाह ययाति के संग हुआ। धनु के पुत्र वैशानर की 4 पुत्री जन्मी, उपदानवी, हयशरा, पुलोमा और कालका। ब्रह्मा की आज्ञा से कश्यप ऋषि ने पुलोमा और कालका से भी विवाह किया। जो वैशानर की पुत्री हैं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इन दोनों पुत्री अर्थात पुलोमा और कालका ने 60,000 पुत्र जन्मे। जो पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के पुत्र कालके कहलाए और ये सभी 60,000 पुत्र निवात कवच कहलाए जो अर्जुन ने इंद्रलोक में जाकर मारे थे। विप्रचित्ति दैत्य के साथ सिंह का जो प्रहलाद की बहन थी का विवाह हुआ और सिंह का ने 101 पुत्रों को जन्म दिया। बड़ा पुत्र राहु और शेष पुत्र केतु कहलाए और दैत्य पुत्री रचना का विवाह तुष्टा के संग हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कश्यप ऋषि की 13वीं पत्नी अदिति ने 12 आदित्य जने। विवशान वरुण, अर्मा, पूषा, सविता, त्वष्टा, धाता, विधाता, भग, मित्र, इंद्र, त्रिविक्रम जिसे वामन कहते हैं,
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अदिति पुत्र वेशान की पत्नी संज्ञा ने श्राद्ध मनु और एक पुत्र यम और एक पुत्री यमी को जन्म दिया। संज्ञा ने घोड़ी रूप में 2 अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। वेशान की दूसरी पत्नी छाया ने शनैश्चर और सावर्णी मनु को जन्म दिया। एक कन्या जनी जिसका नाम था तप्ती, जो राजा शंबरण को ब्याही थी। प्रथम पुत्र अर्मा की पत्नी मातृका और उसने चरषणी नामक पुत्र को जन्म दिया। और दूसरा पुत्र पूषा, वह संतानहीन था। चौथा पुत्र त्वष्टा, जिसकी पत्नी दैत्य कन्या थी। 2 पुत्रों को जन्म दिया, शमनेश और विश्वरूप। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये आपको दक्ष की पुत्रियों का सारा वृत्तांत कह सुनाया। नगरी हो मथुराशी, यद कुल साघराना हो। नगरी हो मथुराशी, यद कुल साघराना हो। चरण हो कृष्ण के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो मथुराशी, यद कुल साघराना हो। मैया हो यशोदासी, नंद सा दुलारी हो। मैया हो यशोदासी, बाबा सा दुलारी हो। भाई हो बलराम सा, सदा पीठ भारी हो। नगरी हो मथुराशी, यद कुल साघराना हो। त्याग हो अर्जुन जैसा, रुक्मणी सी नारी हो। त्याग हो अर्जुन जैसा, रुक्मणी सी नारी हो। और प्रद्युम्न के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो मथुराशी, यद कुल साघराना हो। श्रद्धा हो सुदामासी, फल वाले शिवती हो। श्रद्धा हो सुदामासी, फल वाले शिवती हो। और उद्धव के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो मथुराशी, यद कुल साघराना हो। चरण हो कृष्ण के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। मीरा सी व्रती हो, गोपिन सी अनुरक्ति हो। मीरा सी व्रती हो, गोपिन सी अनुरक्ति हो। हरि श्याम सुंदर में मेरी आसक्ति हो। नगरी हो मथुराशी, यद कुल साघराना हो।
कान्हा ग्वाला हो कान्हा शाह भंडीर वंशी तराई हो। ग्वाला हो कान्हा शाह भंडीर वंशी तराई हो। जहाँ राधा और कृष्ण की प्रेम सगाई हो। नगरी हो मथुराशी यद कुल घराना हो। झूला हो निधिवन शाह यमुना सी धारा हो। झूला हो मधुवन झूला हो निधिवन शाह यमुना सी धारा हो। राधा संग दर्श श्याम हर घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो मथुराशी यद कुल घराना हो। नैया हो जीवन मेरा श्री कृष्ण खिवैया हो। नैया हो जीवन मेरा श्री कृष्ण खिवैया हो। और सदा कृष्ण कृपा की मेरे सर छैया हो। नगरी हो मथुराशी यद कुल घराना हो। चरण हो कृष्ण के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो मथुराशी यद कुल घराना हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।